दिस वीडियो विल टेल यू ऑल द बेसिक थिंग्स यू नीड अबाउट डाइट। कोई भी तुम्हारा गोल हो, तुम्हें मसल गेन करना है, तुम्हें भाई फैट लॉस करना है, या फिर तुम्हें बस नॉर्मल ग्रोथ करना है अपने बॉडी का जो प्यूबर्टी का टाइम है तुम्हारा, या फिर तुम्हें मेंटेन करके रखना है, या फिर तुम्हें पतला होना है, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें क्या डाइट चाहिए, बेसिक चीज़ें क्या होती है जो कि सबसे पहले बेस होती है, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। ये नहीं पता तो तुम फिर भाई एडवांस में नहीं जा सकते। बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं तो देख के परेशान हो जाता हूँ कि इतना ज़्यादा कोई मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैला सकता है भाई। जो इंटरनेट पे फैला हुआ है डाइट से रिलेटेड, कुछ भी वीडियो बना देते हैं भाई। फैट लॉस है, नींबू पानी पी लो फैट लॉस हो जाएगा। क्या बकवास है ये भाई। कोई भी चूरन खाने से, कोई भी नींबू पानी पीने से, कोई ब्लैक कॉफ़ी पीने से तुम्हारा भाई फैट लॉस नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। फैट लॉस तुम्हारा होता है बस और बस कैलोरी डेफिसिट से। उसके अलावा तुम्हारा कभी भी फ़ैट लॉस नहीं हो सकता। उसको सर्जरी करा देना, तभी। मुझे नहीं पता, सर्जरी से होता होगा शायद फ़ैट लॉस। एंड फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज़ कि प्रोटीन हमारे खाने में, हमारे इंडियन थाली में बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। तुम बता दो, तुम दिन में तुमने आज क्या खाया है? रुक जाओ, तुम मत बताओ, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। तुमने खाया होगा दाल चावल। मोस्ट प्रोबेबली तुमने दाल चावल खाया होगा, एक सब्जी खाई होगी, एक रोटी खाई होगी। एक रोटी तो नहीं खाते तुम, 5-6 रोटी पेल देते होगे दिन का, ठीक है ना। चावल का इतना बड़ा पहाड़ होता होगा, उसमें थोड़ी सी दाल ऐसे डलती होगी, और तुम्हारे पापा तुमको आके कहते होंगे कि भाई दाल चावल इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल फूड, द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। सब बकवास बातें। मैं सबको, सारे मिथ को बर्स्ट करने वाला हूँ आज। लोग कहते हैं कि दाल इज़ अ प्रोटीन। मैं उनसे कहता हूँ कि कितना, दाल में कितना प्रोटीन होता है? वो कहते हैं 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन होता है। ओके, 100 ग्राम कितना होता है बताना। मैं प्रॉपर दाल की बात कर रहा हूँ, जो दाल की सब्जी जो तुम्हें मिलती है। 3 कटोरी दाल पियोगे ना, तो वो 100 ग्राम के बराबर है। मजाक नहीं कर रहा। और मैं दाल की नहीं, दाल की जो सब्जी बनती है उसकी बात करो, क्योंकि तुम दाल तो रॉ पेलते नहीं हो, तुम सब्जी खाते हो ना। तो उसकी बात करो, वो 3-4 कटोरी दाल होती है, जिसमें 100 ग्राम दाल होता है। उसमें से तुमको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन वही इंडिया में डेयरी तो कोई कंज्यूम ही नहीं करना चाहता। अब कोई, किसी की मम्मी अपने बच्चों को भाई दूध एक गिलास देती है, तो बच्चे नहीं 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 मुझे नहीं पीना। इसलिए इतने वीक बनते हैं बच्चे आजकल के। इतने बदसूरत बच्चे दिखते हैं आजकल के। इतना ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ना स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, ना लुक्स में अच्छे होते हैं। सब में बेकार ही होते हैं, एवरेज ही होते हैं इंडिया के बच्चे। किसी चीज़ में अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? पहली बात तो डाइट ही बेकार है। दूध को ऐसे कहते हैं नहीं 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 नहीं, दूध नहीं पीना। दूध इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसका बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है। तो फिर जितना दूध में, मतलब एक गिलास के दूध में एटलीस्ट 7 ग्राम प्रोटीन होता है, और वो एक गिलास में होता है। कैलोरीज भी कम ही होती हैं, तो उसको तुम पियोगे तो वो पूरा तुम्हारी बॉडी में लगने वाला है। और बताना चाहता हूँ कि 5 कटोरी दाल में या 4 कटोरी दाल में, अब भाई वो डिपेंड करता है। हो सकता है तुम्हारे घर में बिल्कुल पानी बनता हो, तो 6-7 कटोरी भी हो सकती है। 6-7 कटोरी दाल में 1 स्कूप वे प्रोटीन या 1 स्कूप फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन का प्रोटीन होता है। और उसमें कितना होता है? 24 to 30 ग्राम के बीच में होता है प्रोटीन। डिपेंड्स ऑन द ब्रांड और विच प्रोटीन आर यू कंज्यूमिंग। तो भाई 7 कटोरी दाल पीना चाहते हो तुम, तुम्हारा कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा जाएंगी, उसमें पेट भी फूल जाएगा, ब्लोटेड हो जाओगे, या फिर 1 स्कूप वे प्रोटीन लोगे। तुम खुद ही बता दो तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। और पहली ये भी छोड़ो भाई, उसमें से भी कितना बायो अवेलेबल तुम्हारे बॉडी में लगने वाला है, कितना तुम्हारे बॉडी में लगेगा, तो कितना तुम्हारे शरीर में लगने वाला है, ये बता दो। तो अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन कैसे ऐड होगा? प्रोटीन ऐड होने वाला है, तुम दूध, दही, पनीर, अंडे, मीट, ये सब तुम्हारे डाइट में होने चाहिए। मतलब एनिमल बेस्ड डाइट तुम्हारी होनी ही चाहिए एटलीस्ट 60%। अब वो चाहे तुम दूध पियो, मैं तुम्हें बता दूँ, पहली बात तो कम से कम 1 लीटर दूध तो दिन का पियो, और 1 किलो दही दिन की खाओ, ठीक है। ये दोनों काम कर लो, या 2 लीटर दूध या फिर 2 किलो दही, ऐसा कर लो। बट ये होना चाहिए, 2 किलो तुम्हारे डाइट में होना ही चाहिए डेली वेस्ट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एटलीस्ट तुमको 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा इतने से। अब तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट तुम चेक कर सकते हो। वैसे मैं मानता नहीं हूँ कि इतना तुम्हें कैलकुलेट करना चाहिए। अगर तुम्हारा वेट 60 kg से कम है, तो 100 ग्राम हिट करने की कोशिश करो।
अगर तुम वर्कआउट करते हो तो, वरना नहीं करते तो 80 टू 90 ग्राम हिट करने की कोशिश करो। और अगर 70 या 70 अबव हो तो 140 तक हिट करने की कोशिश करो, या उससे हल्का सा ज़्यादा ही हिट करने की कोशिश करो, मतलब उसके रेंज में होना चाहिए, 140 की रेंज में होना चाहिए। मतलब मिनिमम से मिनिमम तुम्हें एटलीस्ट 100 ग्राम तो हिट करना है, मैक्सिमम तुम्हें 150 तो हिट कर ही लेना है। और हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल वर्कआउट ही नहीं करते, बिल्कुल कुछ नहीं करते, थोड़ा वर्कआउट कर लेना। मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल हैवी इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करो, बिल्कुल फाड़ दो अपनी बॉडी की, कोई बात नहीं, इतना भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कर लो। मैं अगले वीडियो में या फिर अगले कुछ वीडियोस में तुमको बताऊंगा कि इन चीज़ों का बेनिफिट क्या होता है, प्रोटीन का बेनिफिट क्या है, फैट्स का बेनिफिट क्या है, कार्ब्स का बेनिफिट क्या है, जिसकी वजह से तुम और अच्छे से समझ पाओगे कि भाई क्यों ज़रूरी है प्रोटीन। सब लोग प्रोटीन 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 कर रहे हैं, ज़रूरी क्यों है भाई प्रोटीन, क्यों लेना है प्रोटीन। तो ये चीज़ मैं तुमको अगले वीडियो में बताऊंगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि कितना ज़रूरी है। बस बॉडी के लिए नहीं है ज़रूरी, बहुत चीज़ होती है, ब्रेन फंक्शन के लिए तुम्हारे ज़रूरी है प्रोटीन भाई, स्किन के लिए ज़रूरी है तुम्हारा प्रोटीन। अरे बहुत चीज़ें हैं भाई तुम्हारी, पता नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। प्रोटीन कितना ज़रूरी है तुम्हारे बॉडी के लिए तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अवेयर ही नहीं हो। फैट्स कितना ज़रूरी है तुम अवेयर ही नहीं हो। कोलेस्ट्रॉल कितना ज़रूरी है, लोग इसको बुरा मानते हैं, ऐसा प्रोपोगंडा चल रहा है। पहले प्रोटीन के प्रोपोगंडा चला है कि किडनी खराब होती थी, अब फैट्स के लिए भी चल रहा है प्रोपोगंडा। मतलब इंडियन को पूरा वीक बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग, तो पूरा प्रोपेगेंडा फैलता है। आई डोंट इवन बिलीव कि भाई विदाउट फैट्स बटर कैसे मिल सकता है भाई, ये क्या है भाई। बटर तो फैट का ही सोर्स है भाई, उसमें ही फैट्स हटा दोगे तो डालते क्या हो भाई तुम। इसी बात पे हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फैट्स, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। फैट से तुम फैट नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट खाने से तुम फैट होते, जिसका तुम्हारा मात्रा तो भाई इंडियन थाली में बहुत ही ज़्यादा है। पूरे दिन कार भी ठूंसते रहते हो तुम अपनी पिछवाड़े में। तो फैट्स मैं तुमको बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है। फैट्स तुम्हारे हार्मोन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, हाँ, टेस्टोस्टेरोन के लिए ज़रूरी है। अगर फैट्स तुम कंज्यूम नहीं करोगे तो तुम्हारे हार्मोन प्रोफाइल बिगड़ सकता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बिगड़ सकता है, कम हो सकता है। इसलिए भाई फैट्स कंज्यूम करो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और फैट्स कहाँ से मिलेगा, बटर खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो भाई, और तुम गूगल में सर्च कर सकते हो कि फैट्स के और सोर्सेस क्या हैं, उसको कंज्यूम करो भाई, करो। और भाई लो फैट या फिर लो फैट डेयरी कंज्यूम मत करो, लो फैट बटर कंज्यूम मत करो, फैट्स के साथ कंज्यूम करो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज़ कंज्यूम कर लेना। और थर्ड थिंग, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं चावल में, रोटी में, और इन्हीं में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको भाई तुम पहले तो इनको कट करो भाई। अब ये मत पूछना क्यों, मैं तुमको बता ही देता हूँ क्यों। क्योंकि तुम कार्बोहाइड्रेट सरप्लस में चल रहे हो, उसकी वजह से तुम मोटे हो रहे हो, तुम वीक हो रहे हो। तुम भाई दोपहर में सो जाते हो, तुम्हें दोपहर में नींद आती है, तुम किसी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हो, क्यों भाई, तुम्हारा कार्ब ही इतना ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से कम करो भाई। और तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट पक्का ज़्यादा होगा क्योंकि तुम इंडियन डाइट फॉलो कर रहे हो। तो क्या करो, अगर तुम 5 रोटी खाते हो उसको 2 या 1 कर दो भाई, बहुत ही ज़्यादा खा रहे हो तुम भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। इतना भर के तुम चावल खाते हो, बहुत ज़्यादा, ये चावल बहुत कैलोरीज जा रही है तुम्हारे उसमें। तो भाई कार्ब्स को कम करो भाई, जितना कर सकते हो। प्रोटीन और फैट्स को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, कार्ब्स को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, जितना कम करोगे उतना कम है। तो भाई रोटी चावल खाना थोड़ा कम करो, थोड़ा सब्जी ऐड कर सकते हो क्योंकि उससे फाइबर मिल जाएगा तुमको, फाइबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो भाई, दूध दही ऐड कर दो उसकी जगह, लेकिन चावल कम कर दो भाई, थोड़ा कम खाओ भाई चावल। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड द लास्ट थिंग you should focus on, it's very important for you, it's micronutrients। मैक्रोस के बारे में तो मैंने बता दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे पूरे होने चाहिए। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी 12, विटामिन डी, ये सब तुम्हारा पूरा होना चाहिए। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब तुम्हारी बॉडी में कंप्लीट होना चाहिए। सर्च करो, चैट जीपीटी में जाओ, अपने मील्स लिखो, और उसमें देखो कि तुम्हें कौन से विटामिन आज मिल चुके हैं, कौन से तुम्हें नहीं मिले हैं, उसको पूरा करने का ट्राई करो। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर भाई सप्लीमेंट्स ले लो, या तो भाई जाके तुम वो करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, खुद दिख जाएगा किसकी कमी है तुमको। इंडियंस को सबसे ज़्यादा कमी विटामिन बी 12 और फिर विटामिन डी की होती है, तो इसके सप्लीमेंट्स लेना चालू कर दो तुम। जाके पहले ब्लड टेस्ट कराओ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे ब्लड में क्या नहीं है।
प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स नहीं है, तुम्हारे बॉडी में फैट्स नहीं है, विटामिन के नहीं है, विटामिन ए नहीं है, विटामिन सी नहीं है, तुम्हारे आयरन नहीं है, तुम्हारे जिंक नहीं है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तुम्हारे विटामिन डी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैल्शियम नहीं है। तो भाई जाके ब्लड टेस्ट कराओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है तुमको। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन किसी ना किसी चीज़ में डेफिशिएंट तो ज़रूर है। और अगर फूड से पूरा कर पा रहे हो डेफिशिएंसी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो सप्लीमेंट्स ले लो। That's it for this video. Thanks for watching and stay hard.